जो भी लोग नहीं थे क्लास में तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जीएसटी जो आपको लगाना होता है, जीएसटी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जब यस कोई सर। भी गुड्स या सर्विसेज बाई करेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है। होता है। अब मैटर करता है कि जीएसटी यस सर। कौन कौन जीएसटी लगेगा और कब लगेगा, ये आपको डिपेंड किस पे करता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे, है ना। यस सर। सप्लाई अगर आपका क्या था, इंट्रा स्टेट था, यानी कि राज्य के अंदर, राज्य के अंदर, है ना। और अगर सप्लाई क्या था आपका, यस सर। इंटर स्टेट था, यानी कि राज्य के बाहर। ठीक है, सारे लोग ध्यान देंगे। जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो आपका लगता है सीजीएसटी और SGST। एसजीएसटी। और जो राज्य के SGST। बाहर अगर ट्रांजेक्शन होगा, राज्य के बाहर आप सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, तो वहां पे लगता है आपका आईजीएसटी। IGST। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक साथ लगते हैं। क्या लगते हैं? एक एक साथ साथ लगता लगते हैं। एक साथ। रेट इक्वल इक्वल होगा, है। यस सर। यानी कि अगर 12% लगेगा आपका जीएसटी, अगर टोटल 12% जीएसटी लग रहा है तो इसमें 6% सीजीएसटी और 6% क्या हो जाएगा, SGST। और अगर आईजीएसटी लगाएंगे तो SGST। पूरा का पूरा 12% क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों ने अपने दिमाग में यस। रखी, सारे लोग? यस सर। ओके, जो क्लास में पहले से थे और जो क्लास में पहले से नहीं थे, ठीक है, आपको इतनी बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो जनरल एंट्री आप जीएसटी के कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लगाते समय ये देखना है। अब देखिए, आपको क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परचेज की। किसकी बात करते हैं? परचेज की। तो परचेज जो आपका होगा वो कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। ठीक है, जब आप कैश परचेज करेंगे आप एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट पे। और जो भी आप टैक्स का पेमेंट करेंगे ना, टैक्स देना पड़ेगा ना आपको, यस सर। तो उसको आप करेंगे, जैसे आप क्या कर देंगे, इनपुट, इनपुट। ठीक है, और परचेज हम लोग, एक सेकंड, परचेज हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि परचेज कौन सा है आपका, इंट्रा है। कौन सा परचेज है? इंट्रा स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर, राज्य के अंदर। पटना से सिवान, सिवान से छपरा, छपरा से गोपालगंज, इस तरीके का ट्रांजेक्शन अगर आपको दिखेगा तो आप इंट्रा स्टेट उस ट्रांजेक्शन उसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नगद सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। टू हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? एंट्री दिमाग में रखना है। यस सर। टैक्स का जो भी आप पेमेंट करेंगे तो उसको इनपुट टैक्स के नाम से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से आता है क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे कुछ नहीं, एंट्री में क्या अंतर आएगा, आपका परचेज तो रहेगा ही, सामान यहाँ भी खरीद रहे हैं आप, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नो सर। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज फ्रॉम, परचेज फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स पटना, सर मोहन ब्रदर्स सर पटना कुछ से, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। नहीं तो दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है? नो। दिख रहा है सर। ठीक है, किसको नहीं दिख रहा है जी? हाँ अब दिख रहा है। ओके। अब दिख रहा है सर। हाँ,
गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज फ्रॉम मोहन ब्रदर पटना। पटना से सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है, सिवान आ रहा है सामान। ओके, मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं कि जो यहाँ पे आपका क्या है, परचेजर है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड सिवान। के लिमिटेड सिवान के बुक्स में क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, ठीक है। और के लिमिटेड क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है 2000 का मोहन ब्रदर से, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पटना में, ठीक है। पटना में। टैक्स जो लगेगा यहाँ पे, टैक्स का जो रेट है वो है 12% का। कितने का है, 12%। 12%। ठीक है, तो अब देखिए अब एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप सामान खरीदे, सामान कैश पे है कि क्रेडिट पे है, कैश पे है। क्रेडिट क्रेडिट पे, क्रेडिट पे है। यहाँ पे क्रेडिट कैश वर्ड मेंशन नहीं, क्रेडिट यस ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट पे है। देखो सर सुशांत, क्रेडिट पे कैसे है, समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ, आप क्लासेस पहले का नहीं किए ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए आप। अगर गुड्स 2000 रुपये का आप खरीदेंगे और किसी का भी नाम लिखा हो, किसी का क्या लिखा हो, नेम लिखा हो। तो आपको चेक करना होता है कि साथ में कैश वर्ड मेंशन है या नहीं है, नहीं है। ठीक है। अगर कैश वर्ड मेंशन है, अगर कैश वर्ड मेंशन है तो कैश ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। इसलिए ये आपका कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट क्रेडिट है। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम सामान खरीदे तो क्या करना था हमको, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, है ना। तो परचेज Yes, sir. कर दिए डेबिट, ठीक। और चूंकि उधार वाला है तो उधार वाले में क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कौन है हमारा, किससे खरीदे हैं, मोहन मोहन। ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स है ना। तो पहले एंट्री लिख Yes, sir. तब अमाउंट भर देंगे, है ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मोहन ब्रदर अकाउंट ठीक है। अच्छा, तो सामान था 2000 का, है ना। और Yes, sir. 12% का टैक्स कितना हो गया, तो 2000 का 12% 240 रुपये हो गया ना। यस तो सर 240 में आधा आधा सीजीएसटी होगा, आधा क्या होगा, SGST हाँ, मतलब ये आपका ब्रेक हो जाएगा दो में ना, 6% और 6%। 6% आपका 6%. CGST और 6% आपका क्या हो जाएगा, एसजीएसटी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट सब ये है, परचेज है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 120 रुपये आपका हो गया जीएसटी और 120 रुपये हो गया क्या, एसजीएसटी। टोटल कितना हो गया, तो 2240। काम क्या हो गया, खत्म। तो देखिए जब परचेज की एंट्री हम लोग करते हैं, खाली इसमें क्या किए, जीएसटी इंक्लूड कर दिए है ना। और यही अगर हम नगद खरीदे होते तो परचेज अकाउंट डेबिट 2000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 120, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 120 और टू कैश अकाउंट 2240। कैश 20 ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो क्या आप जीएसटी की एंट्री कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर देंगे कर क्या सुशांत आप कर पाएंगे, सुशांत आपसे हो पाएगा एंट्री। Are you hear me? यस आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। Hello. हाँ, विल यू एबल टू मेक द एंट्री, Maybe. ओके चलो क्वेश्चन में देख लेंगे। और कोई कुछ और भी कुछ बोल रहा था कोई पीछे से, भावना आपको कुछ दिक्कत था क्या, नो सर सर एक बार और समझा दीजिए ना। देखिए हम सबसे पहले आपको एंट्री बताए हैं कि अगर आप सामान, हम लोग बात किस पे किए हैं, हम लोग बात किए इंट्रा स्टेट परचेज पे, है ना। Yes sir. कि इंट्रा स्टेट परचेज होगा तो एंट्री कैसे चलेगी, तो इंट्रा स्टेट परचेज में आपके केस दो हो सकते हैं, या तो परचेज कैश पे होगा, नहीं तो परचेज किस पे होगा, क्रेडिट पे। तो अगर आपने कैश पे Credit पे। परचेज किया है, आपने कैश पे परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है।
और जो आप टैक्स लगेगा तो आपको ऊपर ही हम समझाए हैं कि अगर राज्य के अंदर अगर सामान का क्या होगा, सेल या परचेज होगा, तो वहाँ पे CGST और SGST लगता है। और राज्य के बाहर अगर होगा यस तो सर। वहाँ पे क्या लगता है? IGST लगता है। IGST। ठीक है, IGST। यहाँ पे इसी CGST SGST की एंट्री कैसे करनी है आपको? तो आपको क्या करना है कि अगर कैश बेसिस पे हुआ तो आपने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट। जो भी टैक्स का पेमेंट करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? इनपुट कर देंगे, इनपुट के नाम से डेबिट करते हैं। अगर इनपुट CGST तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और अगर नगद है तो टू डेबिट। कैश हो जाएगा, नगद है तो टू क्या हो जाएगा? टू कैश। और अगर उधारी है तो क्या हो जाएगा? टू क्रेडिटर। जैसे अगर सोहन से खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर। सोहन से अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यस दिया सर। गया आपको समझाने के लिए कि गुड्स जिसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए है, परचेज किया गया है किससे? मोहन मोहन ब्रदर्स। मोहन ब्रदर्स पटना से। ठीक है, और जिसके बुक्स यस सर। कर रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो हैं सिवान के। वो कहाँ के हैं? सिवान। सिवान के। तो यहाँ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? पटना से सिवान हो रहा है, पटना से सिवान। तो राज्य के अंदर में है कि नहीं है? है। राज्य के अंदर में है। तो जब राज्य के अंदर में है। राज्य के अंदर में है तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST और SGST। SGST। ठीक है, तो अब एंट्री करनी है तो SGST। पहले हम लोग क्या किए? पहले एंट्री आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या है? क्रेडिट बेसिस पे ना, ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे। सामान उधार खरीदा गया है, क्योंकि कैश वर्ड कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं। है। तो गुड्स खरीदा गया 2000 का, किससे? मोहन ब्रदर्स से, पटना। टैक्स का जो रेट था वो 12% का था, तो 12% बढ़ जाएगा दो हिस्सों में ना, 6% और 6%। 6% SGST, 6% CGST। ठीक है, अब एंट्री जब आप यस सर। करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 2000। ठीक है, इनपुट CGST तो 2000 का 6%, दैट इज योर कितना? 120। फिर इनपुट SGST 120। 2000 का 6%, 120। तो मोहन ब्रदर 2000 और प्लस 120, 120 आपका हो गया कितना? 2240। 40। कोई चल। समस्या आप लोगों को? नो सर। ठीक है, अब इसी के बाद से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन तो मुझसे करवाएं क्या पहले? चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं कि गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम हरी छपरा। हरी छपरा से खरीदा गया है कितने का सामान? 10,000 का। ठीक है, रेट ऑफ जो टैक्स है वो कितने का है? 18% का है। रेट ऑफ टैक्स कितने का है? 18%। 18%। ठीक है, जैसे मतलब रेट ऑफ टैक्स यानी कि क्या हो गया? GST हो गया आपका कितने का? 18% का। पास जर्नल एंट्री। थोड़ा एंट्री सब कोई पास कीजिए, तो सारे लोग ट्राई कीजिए तो इस क्वेश्चन को देखिए बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा आप लोगों से। Let's do it। सर बनाकर सेंड करना है। ट्राई कीजिए सब। सर सेंड करें आपके पास बनाकर? नहीं नहीं, आप हमको बताइएगा अमाउंट। ठीक है, आप हम समय दे रहे हैं। टाइम अभी कितना हो गया? टाइम हो रहा है आपको 8:52 है ना? आपके पास 3 मिनट का समय है। 8:55 तक बताना है आपको, 8:55 तक बताना है। 3 मिनट के अंदर इस सवाल का जवाब देना है। सर बन गया। बन गया भावना? बन गया सर। यस सर। यस सर बन गया। ठीक है, बताइए एंट्री बताइए। परचेज हम अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है भावना, फिर 10,000। 10,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना? 900। 900। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
Input SGST account debit. इनपुट एस जीएसटी अकाउंट Debit 900 900 to टू, cash account. To Hari account. हाँ हाँ हाँ, फॉर कैश है, कैश कैसे अकाउंट होगा? होगा। कैश ही होगा। हाँ कैश account. यहाँ है ना, फॉर कैश मेंशन है ना। Yes ये sir. कितना हो गया Yes, sir. आपका? 11,800। 11,800. ठीक है, वेरी गुड, समझ गए आप लोग? Yes sir. यस किसके सर। किसके किसके समझ में नहीं आया? किससे किससे नहीं बना बताइए, जिसको दिक्कत। क्या सर सोचा मेरे आप? को ये हाँ सर ये बोलो। सीजीएसटी को समझ में नहीं आया। सर क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरे को समझ में नहीं आया सर। इसको सीजीएसटी को कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी को कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो सीजीएसटी क्या है कि जब टैक्स कलेक्टेड होता है तो एक ही जगह पे कलेक्ट हो रहा है। जैसे टैक्स के नाम से पैसा कितना आ गया, 18 आ गया ना। इस ट्रांजेक्शन में कैश के नाम से कितना आया, टैक्स के नाम से? अरे 10,000 टैक्स के नाम से 900 रुपए। टैक्स के नाम से तुम्हारा टोटल टैक्स कितना बन रहा है? 10,000 का 18%, नहीं ना बन Yes, रहा sir. है? यस सर। यानी टोटल टैक्स का पैसा बना 1800। तो 1800 में क्या है कि तुम्हारा इक्वल इक्वल लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, लैपटॉप है। हेलो, यस सर। एक Yes sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो टैक्स के नाम से मेरे पास पैसा कितना आया। टैक्स के नाम से मेरे पास पैसा कितना आया? 1800 आया ना, 10,000 का 18% टैक्स का जो Yes, रेट sir. था। ठीक है, यस सर। अब चूंकि ये आपका एक क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो छप रहा, तो हम लोग ये मान के चले थे कि जो सेलर था और जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है वो सिवान का रहने वाला है ना। तो अगर सिवान और हाँ। छपरा के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, यानी कि आपका क्या हुआ, इंट्रा स्टेट सप्लाई है ये राज्य के अंदर। स्टेट के और अंदर। राज्य के अंदर जब हाँ। होगी, राज्य के अंदर जब होगी तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ये दो टुकड़ों में चला जाएगा। 900 रुपया तुम्हारा हो जाएगा, 900 और 900, 900 हो जाएगा तुम्हारा सीजीएसटी और 900 तुम्हारा हो जाएगा क्या, एसजीएसटी। यानी कि जो टोटल SGST. पैसा कलेक्ट हुआ टैक्स के नाम से 1800 रुपया, इसका आधा पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के नाम से, और इसका आधा पोर्शन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के नाम से। बात समझ में आया? SGST के नाम. ठीक है, Yes. जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी का फर्क समझ में आया आपको कि नहीं आया अभी तक? यस सर। ठीक है, आगे सर। तो यही था आपका परचेज का। तो एक क्वेश्चन आपको हम इसीलिए क्रेडिट परचेज का समझाए और एक क्वेश्चन किसका समझाए, कैश परचेज का। ठीक है, Cash purchase. तो अब क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को? No sir. नो सर। ठीक है, जिसको दिक्कत हो तुरंत पूछेगा। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखिए आपके स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि आपसे पूछे भी नहीं, बात समझे। सीबीएसई में नहीं पूछता है, स्टेट बोर्ड में क्या पूछेगा। सिलेबस का हिस्सा जरूर बना दिया गया है, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा जीएसटी को लेकर के मैक्सिमम लोग कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हमारा काम क्या है, कोई भी नया चीज आता है तो उसको क्या करना है, सीखना। सिलेबस का अगर पढ़ना हिस्सा है. है, जानना है। सिलेबस का हिस्सा है तो जानना है, चाहे आएगा चाहे नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा. आएगा। ठीक है, वो सब बुद्धि लगाएंगे हम लोग 12th में। जब बोर्ड का हम लोग तैयारी करेंगे तो बोर्ड की तैयारी हम लोग दिमाग में रखेंगे कि बोर्ड में क्या आएगा, बोर्ड में क्या नहीं आएगा, उसी हिसाब से तैयारी करना होता है। 11th क्लास का मकसद ही सर। क्या है, नॉलेज गेन करना। हाँ बोलिए। सर हम्म। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। हाँ, टेंशन मत लो, जीएसटी का जो इन लोग को लेक्चर कराए थे ना इसके पहले, ठीक है, उसका बैकअप हाँ। लिंक तो वो सेंड करते हैं, उसको बैठ के एक बार देख लो। उसमें डिटेल समझाया गया है कि कौन सी क्या है। ठीक है, उसमें पूरा समझाया गया कि जीएसटी क्या है, टैक्स क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं हम, जैसे अभी तुमको पढ़ा रहे हैं ऐसे थोड़ा ना है। ये लोग चूंकि उस लेवल तक पढ़ा हुआ है इसलिए इन लोग को समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर पता है। ठीक यस है, सर तो पता है। आपको हम सेंड कर देते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री सिखाना है, एंट्री सिखाना कंपलसरी है। तो ओके एंट्री सर। सिखाने के लिए जो मिनिमम नॉलेज आपको चाहिए, वो मिनिमम नॉलेज आपको देख के सिखाया जा रहा है। बस समझ रहे हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो आपका ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो उसका बस एक बार देखने का बैकअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो परचेज जो था इंट्रा स्टेट वाला वो क्या हो गया, निपट गया। अब अगर हम बात करें परचेज की ही, और कौन सा,
इंटर स्टेट। इंटर स्टेट यानी कि राज्य के बाहर, राज्य के बाहर। बाहर। कब एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पर भी होगा आपका कैश पे और किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। ठीक है, तो कैश पे अगर आप परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। 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 ठीक है, लेकिन यहाँ पे CGST या GST आएगा क्या? नो सर। नहीं। नहीं, यहाँ पे आएगा क्या? नहीं। इनपुट। IGST। IGST। IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? कैश। नो सर। नो सर। सर और जब क्रेडिट में आप आएंगे, जब क्रेडिट में आएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपका इनपुट IGST। IGST अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना? क्रेडिटर्स अकाउंट। यस सर। तो जैसे हम लोग जो अभी जस्ट पढ़े हैं ना क्वेश्चन, अगर इसी को हम लोग मान लें कि राज्य के बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? राज्य के बाहर। बाहर। बाहर हो रहा है, तो खाली एंट्री में क्या चेंज आएगा? देखिए फटाफट दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्कीस तारीख के बाद से हम लोग भी अपना बैच शुरू कर दिया जाए क्या जी? क्या कहते हो? यस सर। यस सर। हम भी विचार कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुलाकात सब किसी से किया जाए क्या? ये यस मालूम नहीं सर। चलते हैं कि यस सर। यहाँ पे तो आवाज को हम पढ़ा रहे हैं, आवाज से आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना? ना मास्टर का यस पता है ना बच्चे का पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सर। सामने रहोगे लोग, बड़ा सा बोर्ड रहेगा तब ना पढ़ाने में मजा आएगा। खैर, तो यस यहाँ सर। पे अगर यही आपका होता कि आपका ये पटना नहीं होता, दिल्ली होता। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज फ्रॉम मोहन ब्रदर्स दिल्ली, तो दिल्ली लिखा होता तो फिर हम CGST नहीं लगाते, क्या लगाते? IGST लगाते, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या हो गया? राज्य के बाहर हो गया, राज्य के बाहर चला गया। ठीक है, तो फिर एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट ₹2000, और पूरा का पूरा 12% यानी कि लगता है ₹240 टैक्स लगता है ना? यस सर। तो फिर एंट्री आपकी क्या हो जाती है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट ₹240, और टू मोहन ब्रदर अकाउंट 2240। क्या 40। मेरे बात से सारे लोग अग्री करते हैं? किसी को कंफ्यूजन मेरे बातों में जो अभी हम समझाए हैं बात? नो सर। यस सर। ठीक है, नो सर। ओके। नो सर। और यही कैश पे होता है नीचे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था? 1800, 10,000 का 18% ₹1800 होता है ना सीधे। तो फिर एंट्री क्या करते हैं हम? यस नो सर। सर। भावना बताइए, आप एंट्री क्या करते हैं अगर यही बाहर से परचेज होता तो? अकाउंट डेबिट हम्म, 10,000। ठीक। इनपुट IGST अकाउंट हम्म, डेबिट डेबिट 1800। 1800, ठीक। और टू ये क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट ना, नीचे वाला कैश है हाँ, कैश अकाउंट कितना? 11,800। 800। ठीक है, तो काम 800। खत्म। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि IGST वाला में बैठ करके एक क्वेश्चन करा दे क्या इसका भी? एक यस सर। IGST का सर क्वेश्चन करा हो दीजिए। जाएगा। चलो करा ही देते हैं, करा देंगे तो दिमाग में रहेगा ना। यस सर। परचेज वाला आज कराते हैं, सेल वाला फिर एक कल करा देते हैं। कल क्लासेस है ना? नहीं तो कल तो इको चलेगा ना आप लोग का? कल इकोनॉमिक्स है। अब सीक्वेंस चलना जरूरी हो गया है। नहीं यार, लैपटॉप ना यहाँ पे चल रहा है। मान लो अगर हमको क्वेश्चन दे दे कि, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, पास जर्नल एंट्री in the books of राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया कि
गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, 50,000 sold to, sold to सुरेश, मुंबई, ठीक है। और टैक्स का जो रेट आपको दिया, टैक्स का रेट आपको दिया है कितने का, 12% का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है वो कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली। मुंबई का। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। 5 दिल्ली का, जनवरी दिल्ली बुक्स ऑफ राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। तो जिनके बुक्स में एंट्री हो रही है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और ये सामान बेच रहे हैं किसको, सुरेश को, जो कि कहाँ का रहने वाला है, मुंबई का। मुंबई का। मुंबई तो ये जो मुंबई। ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है सर। इंटर स्टेट है। ये दो राज्यों के है, Interstate। बीच में है ना। यस सर। तो यहाँ पे फिर लगेगा IGST, ना लगेगा TGST, है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सर। देखिए। आई तो एक सेकंड, यहाँ सामान क्या किए हैं, एक रुको, परचेज का कहानी बता रहे थे ना हम, यस सर। यस गोल्ड में नहीं घुसना है अभी। परचेज फ्रॉम, ठीक है, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, परचेज फ्रॉम सुरेश, मुंबई। टैक्स का रेट है कितने का, 12%, 12%। ठीक है। अच्छा, ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है, तो ये क्या होगा, जल्दी बता लो कौन सा है, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है सर, क्रेडिट है। क्रेडिट है, क्रेडिट है, Credit। क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन, क्रेडिट है। क्योंकि कैश मेंशन नहीं है ना। यस सर। चलिए आइए एंट्री करते हैं इसकी सॉल्यूशन। परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट। और यहाँ पे इनपुट क्या लगेगा, IGST। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। और 2 कर देंगे क्रेडिट, किसको कर देंगे, तो क्रेडिट किससे खरीदे हैं, सुरेश। टू सुरेश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ पुट अप करते हैं, सामान कितने का है, 50,000 का। और इस पे जो टैक्स लगेगा वो कितना हो जाएगा आपका, 6,000। 12,50, 6,000 रुपये, 6,000 रुपया, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया, 56,000, ओके। बीइंग गुड्स परचेज एंड टैक्स पेड, काम हो गया खत्म, खत्म। ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड हमने सारी एंट्रीज क्या कर ली, जो कि GST से में आती हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया कि अगर परचेज इंट्रा स्टेट होगा तो क्या होगा, और परचेज अगर इंटर स्टेट होगा तो क्या होगा, ठीक है। और परचेज अगर कैश पे आप करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और परचेज अगर आप क्रेडिट पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। सुशांत फिर से रिपीट करो, आवाज कट रहा था तुम्हारा, बोलो। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बोलो। एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, पूछो। पूछो क्या सर क्वेश्चन। मतलब आप एक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, हाँ। ये कहना चाहते हैं आप ना, यस सर। आइए पूछ लेते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन अगर हम दे दें कि गुड्स वर्थ रुपीज 40,000, ठीक है।
इस क्वेश्चन में भी हम यही मान रहे हैं कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम सेलर क्या मान रहे थे, सेलर हमारा जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है वो कहाँ का रहने वाला है, भोपाल। भोपाल का नहीं है, जिसके बुक्स में तो क्वेश्चन दिया है ना, तो इसके हम लोग क्वेश्चन किसके बुक्स में लिए थे क्वेश्चन करने के लिए, वो दिल्ली का था। वो दिल्ली का था, है ना। दिल्ली। हम्म यस। तो दिल्ली वाला अपनी बुक में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो अकर हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, एक सेकंड रुक जाओ। इंटर स्टेट। ठीक है, देखिए आपको क्या बोला, गुड्स वर्थ ₹40,000 परचेज फ्रॉम कुणाल एंटरप्राइजेस भोपाल, है ना। टैक्स का रेट क्या है, 5% है, टैक्स का रेट क्या है 5%। 5%। तो जिसके बुक्स में एंट्री हो रही है वो दिल्ली का रहने वाला है ना। हम्म और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, भोपाल से, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। हो गया। यहाँ पे क्या लगेगा, हो गया। CGST क्या IGST, IGST। IGST। IGST लगेगा। ठीक है, तो कुणाल सॉरी सुशांत, आप ही इसकी एंट्री बताइए क्या करेंगे। सर परचेज अकाउंट 40,000 तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, हाँ ठीक है। और इनपुट IGST डेबिट 2,000। एक सेकंड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना, 2,000, 2,000। ठीक। यस सर। और क्यों क्या हो जाएगा, और अब यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, कुणाल सर, टू कुणाल कुणाल होगा सर 42,000। टू कुणाल एंटरप्राइज अकाउंट कितना, 42, टू कुणाल अकाउंट, टू कुणाल कुणाल अकाउंट। एंटरप्राइज, कुणाल एंटरप्राइज 1000। पूरे दुकान का नाम कुणाल एंटरप्राइज है ना, ठीक है। ओके ओके, मैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाकी लोगों को भी समझ में आया, यस सर। यस सर। किसी को भी दिक्कत, एनीवन। नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलिए परचेज का जो राम कथा था हम लोगों ने क्या किया आज, खत्म कर लिया GST में, खत्म कर ठीक है। लिया। अब एक सेल्स का देखना है, तो सेल्स का हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में अकाउंट्स के करके इसको क्या कर देंगे, GST वाला काम खत्म कर देंगे। बाकी बेसिक जो आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ने थे और मीनिंग पढ़ना था GST का, वो पिछले क्लास में हो चुका है, तो उसका हम बैकअप लिंक क्या करते हैं आपको सुशांत सेंड कर देते हैं, ठीक है। यस सर। इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, और इसको भी हम भेज देते हैं आप लोगों को, ये जो अभी जस्ट PDF है और जो नोट्स है और जो वीडियो लेक्चर है, ओके। चलिए ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है, ओके। गुड नाइट।